हेलो क्लास 12th वाले बच्चों, कैसे हो? मैं आपका दोस्त सीए सुमित कुमार। और बच्चों, हमने एक कसम खाई है। हमने एक कसम ये खाई है कि हमारे बोर्ड के एग्जाम में कम से कम हमारा टारगेट कितना होना चाहिए? 95। तो 95 के टारगेट के लिए हम काम कर रहे हैं। आप भी काम कर रहे हो, मैं भी काम कर रहा हूं। तो उसी काम में बच्चों अब हम थोड़ा सा आगे पढ़ने वाले हैं। देखो, अगेन आपको इन सब के नोट्स बनाकर रखने चाहिए, आपको बहुत काम आएंगे आपके पेपर से पहले। और धीरे धीरे इन सारी चीजों को याद भी करना शुरू कर दो, क्योंकि ये सब कुछ ही पेपर बनता है। आओ, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम शुरू कर रहे हैं। टारगेट 95 प्लस की क्लास 2 सीबीएसई इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे को नंबर चाहिए 95 प्लस 2025 वाले बोर्ड के अंदर। चलो चलो जी। लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी उसमें 12 नंबर पॉइंट तक आए थे, और यहां पे हम 13th नंबर पॉइंट से बातें करने वाले हैं। तो देखो, 13th नंबर में क्या लिखा हुआ है, हेडिंग क्या डली हुई है? हेडिंग डली हुई है, एक भारत के ना फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, नाम था इनका के.आर. नारायणन। के.आर. नारायणन जी ने एक लाइन बोली थी। उन्होंने बोला था कि जो जीडीपी है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये मेजर नहीं है प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी का। सोसाइटी प्रोग्रेस कर रही है या नहीं कर रही, इसके लिए जीडीपी डेवलपमेंट या इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक मेजर का काम नहीं करता। मतलब ऐसा नहीं है कि जीडीपी बढ़ेगी तो सोसाइटी भी प्रोग्रेस कर रही होगी। दोनों का एज सच इतना ज्यादा रिलेशन नहीं है। ये हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति जी ने ये लाइन कही थी, और ये एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर 3 के टॉप पे लिखा हुआ है, वहां का कंटेंट है। तो ये बाय चांस आई ये लाइन, किन्होंने बोली थी? तो भाई ये लाइन बोली थी हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट जी ने, जिनका नाम था के.आर. नारायणन। ठीक है सर, अगली बात बताओ। तो अगली बात बचे 14th नंबर बात। एक इंटरनेशनल बैंक बनाया गया फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। देश दुनिया भर का एक इंटरनेशनल बैंक जिसका मेन काम था रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं आईआरबीडी, और इसी को बाद में दुनिया ने किस नाम से पहचाना? वर्ल्ड बैंक। तो आप लोगों को मुझे पक्का पता है, ये बात नहीं पता होगी कि ये जो नाम है आईआरबीडी, इसी को हम किस नाम से पुकारते हैं? वर्ल्ड बैंक के नाम से पुकारते हैं। 2 पॉइंट आपकी नॉलेज के लिए काम के रहे होंगे, दोनों को कोशिश करो बच्चों याद हो जाए। एक तो के.आर. नारायणन वाली जी की बात, और जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, और दूसरा हमारा वर्ल्ड बैंक वाली बात, जो कि हमने उसका दूसरा नाम देख लिया। तीसरा बेटा देखना ध्यान से, गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई करा पीएसई को, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। पीएसयू भी बोल देते हैं कई लोग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। यह है पीएसई, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, सरकारी कंपनियां, जिसमें जो अच्छी अच्छी सरकारी कंपनियां थी उनको बेसिकली 3 कैटेगरी में बांटा: महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना। ये क्लासेस करी, क्लासिफिकेशन कंपनियों की, अच्छी अच्छी कंपनियों की। जब ये टॉपिक एनसीईआरटी में ना, तो वहां पे किंग विक्रमादित्य की भी बात है। तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन रिलेट कर लेना, किंग विक्रमादित्य जी की बात है तो उसको भी रिलेट कर लेना अगर बाय चांस आया तो। हमने महारत्न कंपनी के कुछ नाम लिखे, आईओसीएल, एसएआईएल। हमने नवरत्न के कुछ लिखे, एचएएल, एमटीएनएल। हमने मिनी रत्ना के भी कुछ लिखे, बीएसएनएल और आईआरसीटीसी, जिससे आप टिकट बुक करते हो, है ना। इन कंपनियों को मैनेजरियल और ऑपरेशनल ऑटोनॉमी दी गई। बेटा ऑटोनॉमी का मतलब होता है आजादी दी गई, कि आप लोग अपने काम को थोड़ा गवर्नमेंट के कम इंटरफेरेंस से, सरकार ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करेगी, आप अच्छे से खुद से काम करने की कोशिश करो। ये बात सुनकर आपका मुंह ऐसा बन गया होगा, तो भाई ऐसा मुंह बनाने से बचे। आपको ये, वैसे आपने देखा होगा ये फेसबुक इंस्टाग्राम पे तो ये शकल वाली मीम काफी चलती है। तो ये मैंने क्यों बनाया? क्योंकि शायद आपका मुंह ऐसा बना हुआ होगा, इसलिए। तो भाई कोई बात नहीं, आपको अब याद हो जाना चाहिए कि हमारे 3 तरीके की कंपनियां, सरकारी कंपनियों को बांटा गया जो अच्छी हैं, और सब में मैंने 2-2 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं एनसीईआरटी में, क्योंकि 2 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। फुल फॉर्म लिखना हो तो लिख लेना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स बेटा, एरोनॉटिक्स मैं यहां लिखता हूं वर्ड एरोनॉटिक्स, 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 नॉटिक्स, NAUTICS। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड, और आईआरसीटीसी हम सबको पता है ये टिकट केटरिंग का ये सारा काम करती है। इंडियन रेलवे केटरिंग और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के बारे में बात करता है, टूरिज्म डिपार्टमेंट की बात करता है। टिकट बुकिंग में इसका मेन रोल है। तो बच्चों हमने मिनी रत्ना, महारत्ना, नवरत्न के बारे में भी सुन लिया। अगला 16 नंबर पॉइंट, डब्ल्यूटीओ के बारे में हम सबको पता है, इसका पूरा नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। स्थापना हुई थी 1995, बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 1995 से पहले, उससे पहले अर्लियर एक संस्था थी जिसका नाम था GATT, जिसका पूरा नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। 1948 में GATT की स्थापना हुई थी, और इसको रिप्लेस कर दिया गया 1995 में WTO से। इसके अंदर GATT के अंदर
23 नेशंस ने साझेदारी करी और उनके बीच में मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट होता है। मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट मतलब एक बहुरूपीय एग्रीमेंट होता है जिसमें बहुत सारी चीजों की बातें पहले से साइन करके रखते हैं सारे देश कि हम लोग लेन देन एक्सपोर्ट इंपोर्ट इस तरीके से करेंगे। तो ये आपके लिए काम का है, पेपर के लिए ज्यादा काम का है। ये बिजनेस में भी पूछ सकता है और इकोनॉमिक्स में भी पूछ सकता है। GATT फिर उसे रिप्लेस करके कौन आ गया? WTO। ठीक है सर। फिर बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट बुकों के अंदर कंटेंट दिया हुआ है NCERT में। 17th नंबर पॉइंट क्या लिखा हुआ है? सिरकिल्ला ट्रेजेडी। बेटा सिरकिल्ला ट्रेजेडी के अंदर मेन बात होगी आंध्र प्रदेश की। मैं बता देता हूं हुआ क्या था, पहले आपको कहानी सुना देता हूं। सिरकिल्ला ट्रेजेडी के अंदर क्या हुआ कि सरकार ने ना पहले बिजली पे बहुत सब्सिडी दे रखी थी, पावर पे, है ना, ऐसा मुंह नहीं बनाना है। सिरकिल्ला ट्रेजेडी में सरकार ने बहुत ज्यादा बिजली पे सब्सिडी दी हुई थी पहले। फिर सरकार ने वो सब्सिडी ना खत्म कर दी ताकि पावर सेक्टर बूम हो सके, अच्छा हो सके, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर ऊपर जा सके। तो जब जो भी सब्सिडी थी जो लोगों को मिल रही थी बिजली की वो खत्म हुई तो लोगों के लिए बिजली महंगी हो गई। और आंध्र प्रदेश में उसी बिजली से पावरलूम टेक्सटाइल इंडस्ट्री चला करती थी। तो जब बिजली की सब्सिडी कम हुई तो उन लोगों का काम खत्म हो गया, बिजली कटना ज्यादा शुरू हो गई क्योंकि पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स चल रहे थे, जिसकी वजह से एक तो बिजली कम आ रही थी, दूसरा जो आ रही थी वो महंगी आ रही थी, जिस वजह से 50 पावरलूम इंडस्ट्री के, उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री के 50 वर्कर्स ने सुसाइड कर लिया था। तो ये एक मेन बात है जो आपको ध्यान रखना है। मैं एक बार पढ़ा देता हूं। ड्यू टू पावर सेक्टर रिफॉर्म, बिजली सेक्टर में रिफॉर्म की वजह से कट किया गया सब्सिडी में, जो इलेक्ट्रिसिटी के रेट से उसे सब्सिडाइज रेट्स को उसे कम कर दिया, सब्सिडी खत्म कर दी, कम कर दी, जिसकी वजह से स्टीप प्राइस, तेजी से पावर के रेट बढ़े, बिजली के रेट बढ़े, बिजली के सबके रेट बढ़ गए, पावर सेक्टर की हर चीज महंगी हो गई। जो पावरलूम इंडस्ट्री थी, जो इन बिजली से चलने वाली इंडस्ट्री थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आंध्र प्रदेश में उनको काफी दिक्कत हुई रेट ज्यादा होने की वजह से और इलेक्ट्रिसिटी कटने की वजह से। देयरफॉर उनकी वेवर्स मतलब जो ये काम करते थे उनमें क्राइसिस आ गया, उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, जिसकी वजह से 50 पावरलूम वर्कर्स ने क्या कमिट कर लिया? सुसाइड। इसलिए सिरकिल्ला ट्रेजेडी काफी फेमस हुआ था। तो बेटा ये याद रखना, अच्छा पॉइंट है, पेपर में बनकर आ सकता है। चलो जी, आई होप बच्चों यहाँ तक आपको बहुत कुछ नया और ये सारे चेहरे आपको फिर से याद आ रहे होंगे। ये चेहरा देख लो भाई अच्छे से, है ना। कुछ बच्चे क्लास में पढ़ते वक्त भी ऐसा चेहरा बनाते हैं। मैंने ना आपको कुछ चेहरे लेकर आया हूँ, है ना, पढ़ाई के अलावा कुछ चेहरे लेकर आया हूँ। ये चेहरे प्योर एकदम, जब लाइव क्लासें चलती है ना तो प्योर ये चेहरे एकदम रिलेट होते हैं। बहुत सारे बच्चों की शक्ल देखकर ये शक्ल याद आती है, ये शक्ल देखकर बच्चों की शक्ल याद आती है। चलो जी, हमारे यहाँ तक के पॉइंट क्लियर है। हाँ जी। फिर उसके बाद बच्चों 18वां पॉइंट एजुकेशन का, जिसमें ना 4 संस्थाओं के नाम है, फुल फॉर्म 4-5 संस्थाओं के नाम है, पेपर में बन सकता है। UGC हमें पता है जो हायर एजुकेशन होती है उसे रेगुलेट करता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। दूसरा NCERT आप बुक पढ़ते हो इनकी, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, पता था। AICT आपने नाम सुना नहीं होगा, ये भी टेक्निकल एजुकेशन, हायर टेक्निकल एजुकेशन में काम आता है। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूट, बेटा याद रखना है प्लीज इन डेफिनेशनों को। अगला ICMR, ये बेटा डॉक्टर लाइन, MBBS लाइन, मतलब मेडिकल लाइन में ये काम आता है। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। और लास्ट है NMC, नेशनल मेडिकल कमीशन। मैं पक्का जानता हूं आपने ये 4 के तो नाम सुने होंगे ज्यादातर बच्चों ने, लेकिन NMC का नाम नहीं सुना होगा। NCERT में दे रखा है तो मैंने लिख दिया, नेशनल मेडिकल कमीशन। देश भर में हेल्थ फैसिलिटीज को अच्छा करने के लिए इसकी स्थापना हुई। डन। ये अगर आपको याद आ रहा हो ना बेटा, एजुकेशन की बात कौन से चैप्टर की है तो मैं बता देता हूं, ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात है। कहां की बात है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन चैप्टर की ये इंपॉर्टेंट बात थी। ठीक है सर। अब एजुकेशन कमीशन भारत में ना पहले 1960 के आसपास एजुकेशन कमीशन बनाया गया था, जो सरकार को कहता था कि अपने GDP का 6% खर्चा करो एजुकेशन के ऊपर, सरकार को कहता था एजुकेशन कमीशन। और बाद में जाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमिटी बनाई, ये कमिटी का नाम ध्यान रखना बच्चों, तापस मजूमदार कमिटी, नाम था तापस मजूमदार कमिटी। उन्होंने एस्टिमेट करा कि सरकार असल में खर्चा कितना कर रही है, 1.37 लाख करोड़। ये खर्चा हुआ था इन 10 सालों के दौरान। इन 10 साल के दौरान सरकार ने 1.3 लाख करोड़ खर्चा करा था सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के ऊपर। तो ये तापस कमेटी, मजूमदार कमेटी का नाम ध्यान रखना, एजुकेशन से रिलेटेड इन्होंने बताया था कितना खर्चा भारत सरकार ने करा है। ये भी याद रखना, ये भी आप सब इन सारी चीजों से बेखबर रहे होंगे। ये सारी चीजें मैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा हूं, अच्छे से बस पढ़ते हुए चलो। अगली बात बेटा देखो, ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात। सबसे इंपॉर्टेंट बात है तो आपका तो ऐसा मुंह बन जाना चाहिए कि अब इसे याद करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं भाई, ऐसा मुंह बने ना बने, लेकिन याद करना पड़ेगा। देखो, ह्यूमन कैपिटल
और ह्यूमन डेवलपमेंट, ये दोनों में डिफरेंस आमतौर पे पेपर में आता है। हो सकता है दोनों पे अलग अलग टॉपिक आ जाए, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसे मैंने जानबूझकर हैंड रिटन नहीं करा है, थोड़ा सा कंप्यूटराइज फॉर्म में लिखा है, इसे याद करना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ लेते हैं। ह्यूमन कैपिटल का फोकस होता है इंप्रूव करने के लिए प्रोडक्टिविटी, लेबर फोर्स जो हमारे वर्क फोर्स है, जो लोग काम करते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, उनका काम करने का तरीका अच्छा हो। ठीक है, इट कंसिडर एजुकेशन एंड हेल्थ एज ए मीन्स टू मेक अ पर्सन प्रोडक्टिव। ये कहता है, ह्यूमन कैपिटल कहता है कि भाई एजुकेशन और हेल्थ इंपॉर्टेंट है, इसी से लोग प्रोडक्टिव होंगे। ठीक है, प्रोडक्टिव होंगे तो ह्यूमन कैपिटल हो जाएगा। इट इन्वॉल्व स्किल दैट आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे स्किल की बात होती है जिसका प्रोडक्शन से लेना देना है, मतलब आप ध्यान से देखो, इसका प्रोडक्शन से लेना देना हो रहा है। कंपनीज इन्वेस्ट इन ह्यूमन कैपिटल, कंपनियां इन्वेस्ट करती है ह्यूमन कैपिटल में क्योंकि इससे उनका प्रॉफिट और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। यहाँ पे इंसान का वेलफेयर, उसका जीवन में क्या चाहता है, ये सब कुछ बात नहीं चली। ओवरऑल प्योर पैसों के मोटिव से बात चल रही थी कि भाई प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हेल्थ पे और एजुकेशन पे खर्चा करेंगे, तो ये तो रहा ह्यूमन कैपिटल। लेकिन ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट क्या होता है बच्चों, देखना, इसका फोकस होता है ओवरऑल डेवलपमेंट, किसी इंसान का ओवरऑल विकास, क्या खाता है, कैसे पीता है, कितना खुश रहता है, कितना सोता है, सारी चीजें, ओवरऑल डेवलपमेंट किसी इंसान का। इट कंसिडर एजुकेशन एंड हेल्थ एज एन एंड इन इटसेल्फ। यहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ को हासिल करके क्या मिला जीवन में, क्या हासिल करा किसी ने, अंत क्या था उसका, एट द एंड ऑफ द डे मैं कितना जीवन में आगे बढ़ पाया, ये होता है ह्यूमन डेवलपमेंट। यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं थी। आगे, इट इन्वॉल्व्स द होलिस्टिक मतलब संपूर्ण, इट इन्वॉल्व्स होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। यहाँ इंसान के संपूर्ण विकास की बात होती है, यहाँ पे सिर्फ उसके प्रोडक्शन की बात हो रही है, यहाँ उसके संपूर्ण विकास की, खाता कैसा है, पीता कैसा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, ये सब कुछ की बातें होती हैं। द यूनाइटेड नेशन सेज, यूनाइटेड नेशन का कहना है, यूएन का कहना है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज अबाउट गिविंग पीपल मोर फ्रीडम, कि वो अपनी वैल्यू कैसे करें, अपने जीवन को कैसे जिए, जीवन जीने की वैल्यू के बारे में ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर बात चलेगी, और प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन, प्रॉफिट, इन सब की बात ह्यूमन कैपिटल में चलेगी। अब बच्चों अगर पेपर में आया है तो अब आप कर पाओगे, है ना। डिफरेंस आया तो दोनों को अगल बगल में कर देना, और 3 नंबर का कंटेंट आया तो यहाँ से 3-4 पॉइंट बनाकर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आई होप ये टॉपिक भी बहुत सारे बच्चों को नहीं आता होगा, अब ये थोड़ा आपको क्लियर हो गया होगा। डन, यस बच्चे। उसके बाद HDI बच्चों, हम सबको पता है HDI एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये इंडिया, पाकिस्तान, चाइना में फिर से आएगा, जिसमें रैंकिंग की बात भी करेंगे। यहाँ तो बस HDI का रेफरेंस है क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रहा था मैं। ह्यूमन डेवलपमेंट में लोगों का लिटरेसी रेट, डेथ रेट, बर्थ रेट और GDP, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, ये सारी चीज़ों को मिलाकर एक इंडेक्स नंबर बनाया जाता है, जिसमें हमारी रैंकिंग काफ़ी बेकार है, तो वो इंडिया, पाकिस्तान, चाइना में देखेंगे वही लिखा हुआ है। लास्ट में जाकर बेटा ये टॉपिक भी पेपर में आएगा क्या, लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला नहीं, पेपर में नहीं आएगा, ये आपको अभी करना पड़ेगा, इसको तो करना ही पड़ेगा भाई। देखो मैंने अभी कितने मिनट लगाए, 13 मिनट, है ना, 13 मिनट समथिंग सेकंड हुए, तो इतने में आपने बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ ली भाई, जो आप नॉर्मली स्कूल की क्लासों में या कहीं और इतने कम समय में इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट नहीं खत्म कर पाओगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ, कहीं पे भी आप सर्च कर लेना। डन, कंपाइल कर रहा हूँ इन नोट्स को बनाने में। मैं आपको एक बात बता देता हूँ भाई, नोट्स को, क्लास तो मेरी 13 मिनट की आ रही है, इन नोट्स को बनाने में लिख रहा हूँ ना मैं हैंड टू हैंड, इन नोट्स को बनाने में 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। इधर से कंटेंट उठा रहा हूँ, उधर से कंटेंट उठा रहा हूँ, NCERT की बुक लाइन लाइन पढ़कर ये वाला कंटेंट उठाना पड़ रहा है। तो बच्चों वैल्यू करो, और ये आपके लिए है मेन, तो नंबर भी लेकर आने पड़ेंगे। बोलो जी डन, मेहनत करो, मैं आपके साथ हूँ, आप भी मेरा साथ दो, दोनों मिलकर अच्छे नंबर ला सकते हैं। जो हमारा टारगेट है वो हमको अचीव करेंगे, है ना। फोटो मत खींचना इन टॉपिक की, ना 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 ना, कहीं आपको लग रहा है फोटो खींच लेंगे बात बन जाएगी ना, क्लास में चलता था वो, यूट्यूब पे फोटो खींचना अलाउड नहीं है, लिख लो भाई, लिख लो, फोटो खींचना अलाउड नहीं है। प्लीज बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना, शेयर करने का मन करे तो कर देना, नहीं मन करे तो भी कर देना। डन। आई होप ये क्लास समझ में आई होगी। बाय बाय।